गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आज का, कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो हिम्मत और हौसला बनाए रखना है आपको, और बनाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। लॉकडाउन हो चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन हो, पढ़ाई को एक दिन भी कोताही नहीं बरतना है और पढ़ते रहना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू से 40% अधिक है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखिएगा, 11/2/2019 के पहले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत लोग कहते होंगे कि टफ क्वेश्चन बनाया जाए, और टफ क्वेश्चन बना के ही एग्जाम निकलेगा, इजी क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिएगा ये रियल क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आता है आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसको एकदम आराम से बेसिक मेथड से बनाइए, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है कि जादू कर देंगे, बहुत सारा टाइम रहता है। कोई अगर बोलता है आपको, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कराने वाले की एसएससी जीडी में बहुत कम समय रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहता है, तो ये गलतफहमी आप मन में नहीं लाइएगा। देखिए, चलिए, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, पी क्यू से 40% कम है। P किससे? Q से 40% कम है, यानी अगर Q 100 है तो P कितना है? 40% कम, यानी 100 में 40 कम तो कितना? 60। 100 में 40 कम तो 60। अब देखिए, बोला QP से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बोल दिया PQ से 40% कम है, तो Q से 40% कौन कम है? P कम है, यानी P क्या है? 60 है, Q क्या है? 100 है। अब बोला QP से कितना प्रतिशत अधिक है? Q किससे? P से, इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो इससे ये कितना अधिक है? सबसे पहले 40 अधिक है, किससे? 60 से। ठीक है, और गुना 100। ठीक है ना? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200/3। और आपको पता है कि 200/3 का मान क्या होता है? 66.2/3%। इसी का आंसर यहां दिख रहा होगा, 66.66%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसको ये मत सोचिएगा कि हवा में उड़ा के बना लेंगे, कोई इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें सारे क्वेश्चन का बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, U अनुपात भी 4:7 है और V अनुपात W 9:7 है। ठीक है, तो U बराबर 72 है तो W बराबर क्या होगा? W का मान निकालना है। तो देखिए, U अनुपात V अनुपात कितना? W। ठीक है, देखिए U का मान कितना है? 4, V का मान कितना है? 7। ठीक है, फिर V का मान कितना है? 9, यहां लिख दिए, और W का मान कितना है? 7। ठीक है, तो फाइनली U V W कैसे निकलता है? 4 गुना 9 क्या निकलेगा? U 4 गुना 9 U निकला, 7 गुना 9 ये क्या निकला? V निकला, और 7 गुना 7 ये क्या निकला? W निकला। ठीक है, 7 गुना 7 W निकला। 9 चौके 36, 9 सते 63, और 7 सते 49। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग का रेशियो निकल गया, U अनुपात V अनुपात W। अब बोला U कितना है? 72 है, लेकिन यहां कितना दिख रहा है? 36 दिख रहा है। आखिर ये 72 कैसे हो सकता है? 2 से गुना करने पे ये क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, तो W का मान क्या होगा? तो W का मान कितना है? 49 है, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 98 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए 98 यहां दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा?
तो सोनू जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक तो गति दिया हुआ है यानी चाल दिया हुआ है, और दूसरा ये 936 किलोमीटर की दूरी बोल रहा है, यानी चाल दिया हुआ और दूरी दिया हुआ। ये दोनों किस फॉर्मूला में आता है, समय में, और पूछ भी रहा है समय निकालने का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। एकदम बेसिक से समझिएगा, एकदम आसानी से। तो दूरी कितना दिया हुआ, 936, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 936 किलोमीटर में है और ये 20 मीटर प्रति सेकंड में है। जो चाल दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितना, 18/5। तो 18 इधर कर देते हैं, 5 इधर कर देते हैं, काटने में आपको आसानी होगा, ठीक है ना। देखिए 9 दूनी 18, 9 एका 9, ठीक है, और 9 चौके 36, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 2 से कितना हो गया 13, ठीक है। यानी कितने समय में, तो यहां दिख रहा होगा आपको 13 घंटे में। कितने समय में, 13 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यह 15% छूट देने के बाद इतना में बेच दिया है, यानी अगर 100 रुपये में 15 रुपये छूट देगा, ठीक है, तो कितना रुपया आपसे लेगा। मान लीजिए 100 का सामान है, आप किसी दुकान में गए, आपको वो बोला कि हम 15% छोड़ दे रहे हैं, यानी 15 रुपया छोड़ दे रहा है, तो आपसे कितना लेगा, 85 रुपया लेगा, ठीक है। यानी 85% का मान कितने के बराबर है, 4777 के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य जो उसमें अंकित किया हुआ था, मार्क किया हुआ था, मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो 100% बराबर 4777 बटा 85 और गुना 100, ठीक है। चलिए यहां से काट देते हैं, 17 पचे 85, 17 दूनी 34, ठीक है। कितना बचेगा 13, यानी 137 हो गया, ठीक। 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136, कितना बच्चा, एक बच्चा, ठीक है ना। और 17 एका 17, 5 से 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 के 6, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 0 हो गया। यानी 5620 रुपया क्या था, अंकित मूल्य था। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन 5620 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाते हैं, ठीक। देखिएगा इस क्वेश्चन को, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पे बोल रहा है दो वस्तुओं का मूल्य 3 और 2, तो ये हो गया एक 3x, x नहीं लीजिए, इसको ले लीजिए 3y, x तो लिया हुआ है इसलिए इसको क्या ले लेंगे 3y, ठीक ना, ठीक ना, 3y क्योंकि x पहले से लिया हुआ, ठीक ना। 3y बटा कितना है 2y, ठीक। अब इसको कितना बढ़ाया गया बोल रहा है, 40% से बढ़ाया गया तो 140 बटा 100, ठीक है। और इसको कितना गया घटाया गया, x% से घटाया गया तो 100 में x घटा दीजिए और प्रतिशत के लिए 100 दे दीजिए, कितना हो गया 7/3। सबसे पहले ये y कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ठीक। 14 तिया 42, 420 बटा कितना 200 माइनस 2x बराबर कितना 7/3, ठीक है। देखे तो 7 से कितना बार, 7 छक 42 और 3 छक 18, यानी 200 माइनस 2x बराबर कितना 180,
ये इधर आ जाएगा, या ठीक है क्या हो जाएगा 180 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 2x बराबर कितना 20, तो 2 से कट गया तो x का मान कितना आया 10, ठीक है। तो यही पूछ रहा था x प्रतिशत से घटाया जाता है तो कितना प्रतिशत से घटाया जाता है 10% से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, राशि क्या है? ठीक है, क्या बोला 5 साल में यानी 5 ईयर में कितनी हो जाती है 10,650, ठीक है ना, और 6 ईयर में कितनी हो जाती है 11,076, ठीक। तो यहां 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है उसको देखेंगे, इससे इसको घटाएंगे। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ये 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और चलिए 426 रुपया, कितना 426 रुपया, ठीक है। यानी 1 साल में 426 रुपया, वो क्या है ये है ब्याज, क्या है ब्याज है 1 साल का, ठीक है, ये ब्याज है 1 साल का। तो 1 साल में इतना ब्याज हो रहा है और 5 साल में टोटल कितना हो जा रहा है 10,650, तो राशि कितनी है तो देखिए तो 426 और गुना 5 करेंगे तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा देखते हैं। 5 छक 30 के 0 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 1, ठीक है, 5 चौके 20 और 1 21, 2130 रुपया बढ़ा होगा। कितना में से 10,650 में से 2130 रुपया घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 2 गया कितना 8, 8,520, राशि क्या है 8,520, ऑप्शन में होगा, देखिए चौथा ऑप्शन में 8,520 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बड़ा आसान काम है, ए कितना दिन में 6 दिन में, बी कितना दिन में 8 दिन में, दोनों मिलके बोलेगा यानी ए प्लस बी मिलके कितना दिन में, तो 6 गुना 8 बटा 6 प्लस 8, ठीक है, तो 6 गुना 8 बटा कितना हो जाएगा 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 8 तिया 24, 24 बटा 7 दिन, ठीक है, तो यही आंसर होगा 24 बटा 7 दिन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ कितना है 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु को खरीदा था 220 रुपये में और बेचा कितना 20% लाभ पर, यानी 220 रुपये का खरीदा हुआ सामान पे 20% लाभ लिया, मतलब 100 में 20 ज्यादा तो कितना 120% निकल जाएगा तुरंत, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक। 12 दूनी 24 के 4, 2 12 दूनी 24 और 2 कितना 26, यानी 264 रुपया में क्या कर दिया है बेच दिया है। ऑप्शन देखेंगे 3 नंबर ऑप्शन 264 रुपया दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, ठीक। यानी बोला अध्यापक को क्या करेंगे शामिल कर देंगे तो 22 छात्र का एक समूह का औसत वजन में कितना बढ़ जाएगा 1 केजी वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 केजी था तो अध्यापक का वजन क्या है? एक तो बेसिक मेथड जिसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, और एक तरीका 31 किलो किसका वजन है आरंभिक वजन है, ठीक, और बोला 1 केजी बढ़ गया किसके आने पे अध्यापक के आने पे। टोटल कितने लोग थे पहले 22 व्यक्ति थे
और एक अध्यापक आया तो कितने व्यक्ति हो गए? 23 व्यक्ति हो गए, ठीक ना। और एक एक केजी बढ़ गया, ठीक है, तो सीधे क्या करेंगे, इसमें 23 जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 3 और 2 5, यानी कितना? 54 केजी। कितना केजी? 54 केजी। बड़ा आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, ठीक है। बता दिया है कि ब्याज का संयोजन कैसा किया गया है? वार्षिक किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 गुना। अब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा? तो देखिए, तो 3 साल में 5 गुना होता है, ठीक है, तो 125 गुना होने में, ठीक है, तो ये क्या है? 5 का क्यूब है कि नहीं? ये 125, ठीक है। 5 का क्यूब, जितना पावर रहेगा उतने ही से यहां गुना हो जाएगा। तो पावर 5 का कितना है? 3 है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे? 3, यानी आंसर कितना आ गया? 9। क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चल देखिए, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य के वर्ग के 420 रुपये है। रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में कितने? 5 रुपये के सिक्के, कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये निकालना हम लोग को, ठीक है। तो 1 रुपये का किस अनुपात में है? 8, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 1 कितना हो जाएगा? 8x, ठीक है, प्लस 2 रुपया वाला कितना? 1, तो 2x, प्लस 5 रुपया वाला कितना? 5 के अनुपात में है, तो 25x, बराबर टोटल कितना है? 420 रुपया, ठीक। 25 और 10 35x बराबर 420, 7 पचे 35, 7 छक 42, ठीक है। देखिए, तो 5x बराबर 60 आ गया। कुछ ज्यादा करने का जरूरत है? ये 5x ही था ना, तो सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 60। x निकालते और फिर उसको 5x करते, उससे बढ़िया 5x छोड़ देते हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 60। यही आंसर यहां पे आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। यानी 225 रुपया में खरीदा और कितना में बेच रहा है? 162 रुपया में बेच रहा है। तो कितना का अंतर है दोनों के बीच? तो 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 6 गया 6, 63 रुपया का अंतर है, ठीक है। 63 रुपया का अंतर, ठीक है। 63 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना रुपया में से? खरीदा कितना में था? 225, तो 225, ठीक है, और गुना 100% के लिए 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 सते 21, 7 चौके 28%। कितना प्रतिशत हानि? 28%। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में 7 किताब का बात कर रहा है, तो इस 7 से कोई मतलब नहीं है। 7 से गुना कीजिएगा तो टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो टाइम को बचाना है तो 7 से नहीं गुना करना है। एक किताब में जितना हानि होगा उतना 7 किताब में भी होगा, उतना 700 किताब में भी होगा। चलिए, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। एक बार दफ्तर जाता है फिर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे समय लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? देखिए, इसको तो बेसिक नियम से बना सकते हैं और एक बहुत इजी सा तरीका उसको मैं बताता हूं। देखिएगा, 25 किलोमीटर की गति से जा रहा है और 20 किलोमीटर की गति से आ रहा है, ठीक है। जब भी कोई ए से बी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है बोला, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रहा? आ रहा है वापस, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में
क्या बोला, कुल 9 घंटा। यहां ध्यान रखिएगा, कुल वर्ड जैसे बोल देगा कुल 9 घंटा तो ध्यान रखिएगा। और बोला उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। ठीक है, तो दफ्तर और घर के मध्य दूरी यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो ए से बी के बीच की दूरी क्या करेंगे, xy बट्टा x प्लस वाई इंटू टी। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला। ठीक, x कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 20 बट्टा 25 प्लस 20 गुना कितना, कुल 9 घंटे। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं 25 गुना 20 बटा 25 प्लस 20 कितना 45 और गुना 9, 9 पचे 45 और 50 25, तो कितना हो गया 100। यानी कितना दूरी है 100 किलोमीटर। ये क्या हो गया आंसर। तो यहां देख रहे होंगे आप 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोला, अनिल, दीपक और DIP कर दीजिए, दीपक, दिनेश DIN कर दीजिए, दिनेश, ये तीनों मिलकर कितना दिन में 35 दिन में काम करता है। ठीक है, अनिल तथा दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश मिलकर कितने दिन में 60 दिन में पूरा करता है। तो बोला दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दीपक कितने दिन में करेगा, तो कैसे 60 गुना 35 बटा 60 माइनस 35। ठीक है, तो 60 गुना 35 और 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा 25, 50 25, 5 सते 35 और 5 से गए 5 एका 5, 5 दूनी 10, 12 सते कितना 84 दिन में। ठीक है, यहां देख रहे होंगे आप 84 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2 इस तरह से विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। ध्यान रखिएगा, सीधे बहुलक मतलब जो बहुत बार दिख रहा है, जो मैक्सिमम टाइम दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा अंक मैक्सिमम टाइम में दिख रहा है। तो देखिए तो 3, 3 और 3 कितना बार दिख रहा है, बस 2 ही बार दिखा। ठीक है, देखिए तो 5, 5, 5 और दिख रहा है 5, यानी 5 3 टाइम दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, और 2 को देखिए 1, 2, 3 और 4 बार दिख रहा है 2, और कोई अंक 5 बार यानी इससे ज्यादा बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी अगर ये 4 बार दिख रहा है और मैक्सिमम टाइम यही दिख रहा है तो यही क्या हो जाएगा बहुलक। तो ऑप्शन में क्या हो गया 2, और यहां ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, 8, 12 और 6 जिसमें से उसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो केवल वहां पे 2 ही दिख रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो गया 2। चलिए कोशिश मैं किया हूं कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह का सीरीज मैं लाता रहूंगा। ये सीरीज जो है 2 तरह से आएगा, एक तो आपका SSC GD का और एक इसी तरह 15, 17, 20 क्वेश्चन का सीरीज ग्रुप डी का, ग्रुप डी का। ठीक है, ये 2 सीरीज आएगा क्योंकि दोनों एग्जाम सबसे पहले तो खैर यही होगा। इसका तो अभी वैकेंसी भराया नहीं है, लेकिन इसके वैकेंसी भरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनको भी लगता है कि इस छोटे छोटे प्रश्नों को सीखकर फिर बड़े प्रश्न को हम आगे जाके हल करेंगे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए धन्यवाद।